क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, फेयरवेल डे। हवा में एक्साइटमेंट, कैंटीन के समोसे की खुशबू से भी ज्यादा। प्रोफेसर्स को बाय बाय कहने का टाइम आ गया था, कुछ कड़क कुछ मस्त। लेकिन आज एक प्रोफेसर को बहुत ही स्पेशल फेयरवेल मिलने वाला था। प्रोफेसर आनंद एक लेजेंड थे, अपनी विट और बुद्धि के लिए जाने जाते थे। वो ग्रामर को भी मजेदार बना देते थे। किसको पता था वर्ब्स और नाउन्स इतने इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, पर स्टूडेंट्स होते हैं। उन्होंने फेयरवेल में थोड़ा तड़का लगाने का सोचा। प्लान सिंपल था पर कमाल का, एक प्रैंक। लेकिन ये कोई भूपी कुशन या नकली स्पाइडर वाला प्रैंक नहीं था। ये प्रोफेसर आनंद को एक ऐसी फेयरवेल स्टोरी देने का प्लान था जो वो कभी ना भूले, जिसमें एक नकली झगड़ा, एक कंफ्यूजिंग ग्रामर क्वेश्चन और ढेर सारा हंसी मजाक शामिल था। इस प्रैंक के मास्टरमाइंड वही पुराने चेहरे थे, बैकबेंचर्स जिनको मस्ती करने का शौक था और अपने प्रोफेसर के लिए दिल में प्यार। फुसफुसाते हुए प्लान बना और प्लान एक्शन में बदल गया। रोल्स बांट दिए गए। दो ड्रामा के शौकीन एक गर्मा गर्म बहस करने वाले थे। किस बारे में, ये किसी को नहीं पता था। क्लास के ग्रामर नर्ड ने सबसे पेचीदा बकवास सेंटेंस तैयार किया। उनका हथियार, इसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के बारे में एक सवाल जो प्रोफेसर को पूरी तरह से उलझा दे। स्टेज तैयार हो गया। जैसे ही प्रोफेसर आनंद अंदर आए, रूम में एक मीठी मीठी उदासी छा गई। स्टूडेंट्स ने चीयर किया, कुछ ने तो नकली आंसू भी पोंछे। उन्हें क्या पता था, असली शो अभी शुरू होने वाला था। बहस धीरे धीरे शुरू हुई। दो आवाजें फेयरवेल की चर्चा से ऊपर उठने लगी। जल्द ही वो भिड़ गए, चेहरे लाल, उंगलियां एक दूसरे की तरफ। बाकी क्लास ने अपना रोल बखूबी निभाया, हांफते हुए, फुसफुसाते हुए और बीच बचाव का नाटक भी करते हुए। प्रोफेसर आनंद, जो अपनी पीस कीपिंग स्किल्स के लिए जाने जाते थे, तुरंत ही इस झगड़े में शामिल हो गए। बस करो, उनकी आवाज अचानक सन्नाटे में गूंज उठी। उन्होंने झगड़ते हुए स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत अच्छे एक्टर थे। उनकी एक्टिंग इतनी कन्विंसिंग थी कि प्रोफेसर आनंद भी नहीं समझ पाए कि ये सब एक मजाक है। उन्होंने उनकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश की, लेकिन ये बॉलीवुड मूवी के प्लॉट में लॉजिक ढूंढने जैसा था। जैसे ही प्रोफेसर आनंद को लगा कि उन्होंने सब कुछ सुन लिया है, ग्रामर बम गिरा दिया गया। सेक्शन 4, ग्रामर गेम्स। ग्रामर नर्ड अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मासूम चेहरे के साथ प्रोफेसर के पास पहुंचा। सर, उसने शुरू किया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर ग्रामेटिकली करेक्ट है? इसके बाद जो हुआ वो लिंग्विस्टिक कियोन्स का मास्टरपीस था। सेंटेंस क्लॉजेस, प्रेपोजिशंस और जेरेंट्स का एक उलझा हुआ जाल था। सब कुछ बस कंफ्यूज करने के लिए एक साथ रखा गया था। प्रोफेसर आनंद, जो ग्रामर के दीवाने थे, वो भी चकरा गए। उन्होंने सेंटेंस एक बार, दो बार, फिर तीसरी बार पढ़ा। हर बार उनकी भौहें और सिकुड़ती गई। स्टूडेंट्स देखते रहे, हंसी रोकने से उनके चेहरे दर्द करने लगे थे। आखिरकार एक युग बीतने के बाद प्रोफेसर आनंद ने हार मानकर अपने हाथ ऊपर उठा ली, जिससे पूरी क्लास हंसी से लौटपोट हो गई। राज खुल गया। सेक्शन 5, हंसी और विरासत। जैसे ही प्रोफेसर आनंद को पता चला कि यह सब एक प्रैंक था, उनके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा, तुमने मुझे फंसा दिया। मुझे कहना होगा, यह एक शानदार परफॉर्मेंस थी सबकी। क्लासरूम में हंगामा मच गया। हंसी, चीयर्स और राहत की सांस से हवा भर गई। प्रैंक काम कर गया था और सबसे जरूरी बात, प्रोफेसर आनंद को यह बहुत पसंद आया था। उन्होंने इसे स्पोर्टिंगली लिया, यहां तक कि माना कि ग्रामर क्वेश्चन ने उन्हें वाकई उलझा दिया था। बाद में उस दिन प्रैंक का एक वीडियो ऑनलाइन आ गया। ये आग की तरह फैल गया। हजारों व्यूज और कमेंट्स मिले। प्रोफेसर आनंद का कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन जब वो उस किलर सेंटेंस से जूझ रहे थे, एक मीम बन गया, जिसे स्टूडेंट्स और टीचर्स ने शेयर किया और एंजॉय किया। ये एक परफेक्ट फेयरवेल गिफ्ट था। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के इतिहास में एक यादगार पल, एक प्रोफेसर और उसके स्टूडेंट्स के बीच प्यार और सम्मान का प्रतीक।